विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर बन गया प्राणघात, नहीं हो रहा वेतन का भुगतान, कैसे मनेगी होली। और बीपीएससी शिक्षकों के बीच हो गई भिड़ंत, वीडियो हुआ वायरल, डीपीओ ने कर दिया कार्रवाई। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बड़े ही सपने सजाकर बिहार के 1,90,000 शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं और उनके नाम के आगे विशिष्ट शिक्षक शब्द भी जुड़ गया है। लेकिन इन शिक्षकों को पता नहीं था कि विशिष्ट शिक्षक बनाए जाने के बाद सरकार और विभाग के द्वारा इनके साथ खेल खेल दिया जाएगा, जो खेल अब शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर शुरू कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, इन दिनों बीपीएससी से बहाल शिक्षक 2 लाख की संख्या में बिहार के विद्यालयों में कार्यरत हैं, लेकिन खास तौर पर कुछ वैसे विद्यालय अध्यापक हैं जिनके कारण बिहार शिक्षा जगत शर्मसार हो रहा है। ठीक उसी प्रकार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीपीएससी शिक्षक अपने ही विद्यालय में आपस में ही भिड़ गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से वो बचे नहीं, उन पर विभाग द्वारा कार्रवाई भी कर दी गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर वास्तव में प्राणघात बनकर रह गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि भुखमरी के कगार पर शिक्षक पहुंच गए हैं। 2 महीने बीत चुके हैं, तीसरे महीने गुजर रहे हैं, उसके बाद भी वेतन का भुगतान हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इसकी संभावना निकट भविष्य में नहीं दिख रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्राण नंबर जनरेट करने के क्रम में शिक्षा विभाग के कार्यालयों के द्वारा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, कई शिक्षकों की ओर से ऐसा आरोप लगाया गया है कि प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्राण नंबर जनरेट के क्रम में पैसों की मांग संबंधित शिक्षकों से की जाती है। सबसे पहले ये खबर आई है कि प्रखंड स्तर से उन्हीं शिक्षकों की सूची जिले को भेजी जाती है जिन शिक्षक के द्वारा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को चढ़ावा दे दिया जाता है। उसके बाद भी जिला स्तर पर पैसों का खेल चल रहा है। उन्हीं शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट किया जा रहा है जिनकी ओर से चढ़ौना चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत ये बड़ी घटना और बड़ा भ्रष्टाचार सामने उभर कर आया है कि प्राण नंबर जनरेट करने के क्रम में शिक्षकों से पैसों की मांग की जा रही है। इससे दुर्भाग्य वाली बातें क्या हो सकती है, जहां एक तरफ शिक्षकों का वेतन शिक्षकों के माता पिता और बाल बच्चों से जुड़ा हुआ, वहीं पर पदाधिकारियों द्वारा इनके बाल बच्चों की रोजी रोटी पर ध्यान नहीं देकर पैसों की डिमांड की जा रही है और जिनके द्वारा पैसा दिया जा रहा है सिर्फ व सिर्फ उन्हीं का प्राण नंबर जनरेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे बिहार में कोई भी ऐसा एक जिला का संपूर्ण प्रखंड नहीं होगा जहां सारे के सारे शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट कर दिया गया होगा। और दूसरी तरफ जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन की मांग की जा रही है। यहाँ पर जिला स्तरीय पदाधिकारी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि हमने शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट ही नहीं किया तो आखिर उनका ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी ऋणात्मक और धनात्मक प्रतिवेदन की मांग की गई है जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा, उसमें शिक्षकों का प्राण नंबर भी अंकित करने का निर्देश दिया गया है। जहां एक तरफ प्राण नंबर जनरेट ही नहीं किया गया और दूसरी तरफ प्राण नंबर से संबंधित निगेटिव पॉजिटिव प्रतिवेदन की मांग की जा रही है, इससे हैरत की बात और क्या हो सकती है। कम से कम उसी पदाधिकारी को विचार करना चाहिए था जिन पदाधिकारी के द्वारा प्राण नंबर जनरेट किया जाना है और उसी पदाधिकारी के द्वारा ये मांग की जा रही है कि तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्राण नंबर संबंधित निगेटिव पॉजिटिव प्रतिवेदन ससमय जिला कार्यालयों को भेजना सुनिश्चित करें ताकि इनका वेतन का भुगतान किया जाए। दोस्तों, ऐसा पत्र आज नहीं जारी किया गया है, 22 फरवरी 2025 से ही जारी किया जा रहा है। कई जिलों की ओर से ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन की मांग 22 फरवरी 2025 से की जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि 2 मार्च 2025 तक भी शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है। जरा सोचिए कि यहाँ पर कैसी हरकतें की जा रही है, कैसा खेल खेला जा रहा है।
यह खेल खेला जा रहा है बिहार के कई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा, जिनके द्वारा जानबूझकर ना तो प्राण नंबर जनरेट किया जा रहा है और सिर्फ व सिर्फ खाना पूर्ति के उद्देश्य को लेकर निगेटिव पॉजिटिव की मांग की जा रही है। यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम वेतन भुगतान की ओर अग्रसर हैं और अपनी 100% भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने हकीकत कुछ और ही है। प्राण नंबर जनरेट करने के क्रम में पैसों की मांग की जा रही है और जिनके द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा उनका प्राण नंबर जनरेट नहीं किया जा रहा है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी बातें हैं, एक तरफ जहां ढेर सारे शिक्षकों के आवेदन को रिजेक्ट भी किया गया है, उनकी ओर से अगर आवेदन दोबारा किया गया है उसके बाद भी उनका प्राण नंबर जनरेट नहीं किया गया है और कई जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन शिक्षकों के आवेदन को अस्वीकृत किया जाना है उसे रिजेक्ट भी नहीं किया जा रहा है, देखकर छोड़ दिया जा रहा है। ना तो उनका प्राण नंबर जनरेट किया जा रहा है और ना ही रिजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है तो संबंधित शिक्षक के मोबाइल पर इसकी सूचना चली जाएगी और उस शिक्षक के द्वारा दोबारा आवेदन कर दिया जाएगा, तो जिला स्तरीय पदाधिकारी को प्राण नंबर जनरेट करना मजबूरी बन जाएगी। लेकिन ऐसा खेल आखिर कब तक खेलते रहेंगे जिला स्तरीय पदाधिकारी? ऐसा भ्रष्टाचार का खेल प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी कब तक खेलते रहेंगे? यह तो सोच सोच कर हैरानी होती है। दोस्तों मैं मुख्य बातें बता दूं कि आखिर ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है, आखिर इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है, इस पर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को विचार करना चाहिए। दोस्तों मुख्य मुद्दा जुड़ा हुआ है कि जिस तिथि से जिला स्तरीय पदाधिकारियों की वित्तीय शक्ति समाप्त की गई है उस तिथि से जिला स्तरीय जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यों से भाग रहे हैं, अपने दायित्व से मुकरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कमाई नहीं हो रही है, उनकी कमाई समाप्त कर दी गई है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अगर जिला स्तरीय शिक्षा पदाधिकारी के वित्तीय शक्ति का हनन किया गया है, उनके वित्तीय शक्ति को समाप्त किया गया है, तो यह बिल्कुल जायज़ है। आपने देखा होगा कि बेंच डेस्क घोटाले के मामले में करोड़ों रुपए एक एक जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था और जमकर फजीहत हुई थी बिहार सरकार की और शिक्षा विभाग की। जिस मुद्दे को ऊंची आवाज में जाबाज शिक्षक नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा उठाया गया था, जिसका परिणाम है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारियों के हाथों से वित्तीय पावर छीन लिया गया है। लेकिन इसका शिकार बिहार के विशिष्ट शिक्षक हो रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। दोस्तों शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर ही राज्य स्तर से यह पत्र जारी किया गया था और उसमें 2 बातों का उल्लेख किया गया। शिक्षकों का वेतन का भुगतान ससमय हो, इसके लिए 19 फरवरी 2025 को ही पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया गया था कि वित्तीय वर्ष समाप्ति में काफ़ी कम समय रह गए हैं, इसलिए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संधारण इस समय में संभव नहीं प्रतीत होता है। बिना वेतन संधारण का ही इन शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए। यानी स्पष्ट कहा गया था कि अगर जिलों के द्वारा इसमें विलंब किया जाता है, जिलों के द्वारा ये बहानेबाजी की जाती है कि वेतन संधारण में विलंब हो रही है इसलिए शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो पाएगा, इस बहाने को समाप्त करने के लिए ही ऐसा पत्र लिखा गया था। लेकिन इसका परिणाम विपरीत ही निकला। ना तो वेतन संधारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और ना ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो पा रहा है। दूसरी ओर दोस्तों शिक्षकों के लिए पैसों का अभाव नहीं हो, इसी के लिए पत्र जारी किया गया था कि वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित मूल वेतन के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जाए। यानी बेसिक वालों के लिए 25,000, स्नातक वालों के लिए 28,000, माध्यमिक वालों के लिए 31,000 और उच्चतर माध्यमिक वालों के लिए 32,000 रुपये के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाए। लेकिन इसका भी परिणाम यही निकला कि ना तो शिक्षकों का अपना मूल बेसिक पे का लाभ मिला और ना ही कम बेसिक पे के आधार पर ही वेतन का भुगतान हुआ। यही परिणाम सामने आया है। दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मैं अपील करना चाहूँगा कि इन बिंदुओं पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। शिक्षकों के बाल बच्चों से जुड़ा हुआ है यह वेतन का मामला, होली जैसे महान पर्व से जुड़ा हुआ है शिक्षकों का वेतन का भुगतान। तो ऐसे में
एक सप्ताह के अंदर शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट के क्रम में निश्चित रूप से जल्दीबाजी दिखाई जानी चाहिए। दिन रात एक करते हुए शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट किया जाना चाहिए, तभी होली से पहले शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो पाएगा, अन्यथा फीके रह जाएंगे बिहार के शिक्षकों के बाल बच्चों के होली और फीके रह जाएंगे बिहार के शिक्षकों के परिवार का यह होली। वहीं दोस्तों, बिहार में इन दिनों बीपीएससी से बहाल शिक्षक काफ़ी सुर्खियों में बने नजर आते हैं। कई बार ये मामले देखने को मिलते हैं कि कभी प्रेम प्रसंग का मामला होता है तो कभी प्रेम विवाह का मामला होता है, लेकिन इस बार पटना से एक वीडियो वायरल हुआ है जो बीपीएससी शिक्षक आपस में ही कार्यालय में भिड़ गए हैं और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की है। दोस्तों, यह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के पटना जिले से संबंधित, जो कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिदायतपुर सैदपुर बख्तियारपुर का है। यहाँ के 3 बीपीएससी से बहाल शिक्षक आपस में ही भिड़ गए हैं, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। प्लीज ये सब क्या है? चुप मैम, प्लीज ये सब क्या है? दोस्तों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिदायतपुर सैदपुर बख्तियारपुर में कार्यरत 3 विद्यालय अध्यापक थे, जिनमें एक थे पंकज प्रताप सिंह, दूसरे थे संजीत कुमार और तीसरे थे साजन कुमार। जिन तीनों शिक्षकों के द्वारा उसी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक जो बीपीएससी से ही बहाल शिक्षक थे, उनका नाम था उत्तम दास, उनके साथ मारपीट की गई है और इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसे आपने देखा। अब सवाल उठता है कि विद्यालय अध्यापक, बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक, जिसके कारण बिहार सरकार काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी कि अब बिहार के विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। और कई बार तो कुछ वैसे भी शिक्षक मिलते हैं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है, लेकिन वो अपने आप को विद्यालय अध्यापक नहीं प्रोफेसर कहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि यह विद्यालय है या फिर महाविद्यालय है, लेकिन जब मारपीट की घटना सामने आती है तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आखिर इन शिक्षकों में परिपक्वता कितनी है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि बिहार के तमाम बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की यही नीति है। कुछ एक वैसे शिक्षक ही हैं जिनके कारण बिहार शिक्षा जगत प्रभावित हो रहा है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था शर्मसार हो रही है। ऐसे शिक्षकों को इन हरकतों से बाज आनी चाहिए और बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों की लाज बचानी चाहिए, बिहार सरकार की लाज बचानी चाहिए, बिहार शिक्षा जगत को शर्मसार होने से बचा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं कि पटना डीपीओ के द्वारा इन तीनों ही शिक्षकों पर कार्रवाई कर दी गई है और 24 घंटों के अंदर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। ये बात तो निश्चित है कि इनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होगा, डीपीओ उससे संतुष्ट नहीं होंगे और इन तीनों का निलंबन होना बिल्कुल तय है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।